जियो न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान इसहाक जवेद हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ इस वक्त मियाँ चन्नू की बड़ी मारूफ सियासी समाजी शख्सियत चौधरी शाहिद बशीर साहब मौजूद हैं। मियाँ चन्नू के हल्का PP 208 से MPA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और NA से MNA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। NA 146 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर हैं ये। इनसे बात करेंगे। आजकल चूँकि सियासी गहमा गहमी बहुत ज़्यादा, इलेक्शन जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं तो सियासी सरगर्मियों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है वो दिखाई दे रहा है। तो सियासी इंतखाबी मुहिम के हवाले से इनसे बात करेंगे, इनकी सियासी सरगर्मियों के हवाले से बात करेंगे और आजकल जिनकी सरगर्मियाँ चूँकि इलेक्शन करीब है तो उसके हवाले से भी बात करेंगे और मियाँ चन्नू के मसाइल के हवाले से इनके पास प्लान क्या है, ख़ुसूसी तौर पर इस पर बात करेंगे। सर, जियो न्यूज़ को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताएं कि इलेक्शन बिल्कुल अब करीब तर आ चुका है तो इंतखाबी मुहिम कैसी चल रही है, इंतखाबी सरगर्मियाँ कैसी हैं, सियासी सरगर्मियाँ कैसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन की मुहिम वाकई बेहतरीन चल रही है और मैं समझाऊँ कि आज से 3-4 दिन पहले तक कुछ लोग अभी तक ना जैसे सोए हुए होते हैं, पब्लिक की तरफ से वो रिस्पांस नहीं था, क्योंकि अक्सर बंदे ये कहते जो इलेक्शन हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आज से 3-4 दिन पहले से लेकर लोगों के जहन में ये बात क्लियर हो गई है कि अब इलेक्शन होगा और मैंने देखा कि लोगों का रिस्पांस भी बदल गया है। लोग अब एक्टिवली शुरू कर रहे हैं इस काम मामले में, कोई दफ्तरों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कोई झंडे लगा रहे हैं, यानी कि कोई हमें कॉल करके कहते हैं जो इसमें जी आपका जलसा करवाना है। तो अब लोगों के जहन में ये बात क्लियर है कि इलेक्शन होगा। रही मेरी ज़ात तक की कोशिश तो मैं अल्लाह के फजल से मैं तो मार्च अप्रैल से शुरू हूँ, लोगों से मुलाकातें की, लोगों को रिक्वेस्ट की, उसके बाद मुझे पीपल्स पार्टी ने मेहरबानी की टिकट दे दी और पीपल्स पार्टी के टिकट पे अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जिस तरह आम लोगों के जहन में था कि जी ये पार्टी कैसे है, ऐसे है, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास वो लोग हैं जो डिवोटेड हैं और वो पार्टी के साथ लायल हैं। मैं ये बात मानता हूँ कि वो मुझसे भी प्यार करते हैं, लेकिन इसके अलावा असल उनका प्यार पार्टी के सिंबल से है। मैं इस बात में खुशी महसूस करता हूँ कि मैं भी उस पार्टी के साथ हूँ जिसके लिए वो हर वक्त अपनी जान माल देने को तैयार हैं और मैं बड़ा मुतमईन हूँ अपनी कैंपेन से। पब्लिक का रिस्पांस कैसा देख रहे हैं आप? चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जनूबी पंजाब या पंजाब में इतनी मकबूल नहीं है जितनी इसको अब होनी चाहिए थी अपनी खिदमात के वाले से, और उस कदर आप इसकी पजीराई नहीं रही, तो अब पब्लिक रिस्पांस कैसा आ रहा है? अब भी जियाले जो है, जिस तरह सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, अब भी आप देख रहे हैं दौरान कैंपेन? मैं तो समझता हूँ मियाँ चन्नू एक तरह से देखा जाए तो लड़काना है, पीपल्स पार्टी का लड़काना है। किस लिए कि जब भी किसी ने यहाँ से पीपल्स पार्टी से सीरियस होकर इलेक्शन लड़ा, लोगों ने उसको जिताया। आज हमारे जो मैं 1-2 जगह पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, जो हमारे मौज़ीन इस वक्त प्रैक्टिकली सियासत में हैं, हमारे साथ MNA MPA कंटेस्ट कर रहे हैं, उनमें से अक्सरियत का जो पहला इलेक्शन था वो पीपल्स पार्टी की तरफ से था और उन सब की खुशकिस्मती रही है उस दौर में कि उनका पहला इलेक्शन ही जीता उन्होंने और वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से जीता है। तो मैं नहीं ये समझता कि जनूबी पंजाब में या इस इलाके में पीपल्स पार्टी कम है। ये ज़रूर हुआ कि लोग थोड़ा सा कह लें कि चुप कर गए हालात देखकर। हालात ये नहीं कि पार्टी के हालात देखकर उनको कुछ आगे से मोटिवेशन नहीं मिल रही थी। अब मैं समझता हूँ कि इतनी मोटिवेशन उनको नज़र आई है। मुझे जितना प्यार इन लोगों ने दिया है, मैं समझता हूँ कि ये हमारी पार्टी की कोताही रही, नहीं तो मियाँ चन्नू में बहुत अच्छा पोटेंशियल है पीपल्स पार्टी के लिए और मैं यकीन से कहता हूँ कि मुझे अल्लाह की तरफ से उम्मीद नज़र आ रही है इस दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी यहाँ से कम से कम MPA की सीट लाजमी निकालेगी। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का पोटेंशियल भी है और अब उनको एक ना जिस तरह शौक़ से कोई चीज़ मिल जाती है तो वो मेरे लिए बहुत जगह बना रहे हैं। हर जगह पे महल्लों में अब हमारा अगला जो हफ्ता है वो मुस्लिम शहर गुजरेगा कि शहर में लोगों की तरफ से अभी तक हमें कई जगह से कॉल है मेरे को टाइम दें। हम शेड्यूल मुरतब किए जा रहे हैं। जुम्मे के बाद हम शहर में ज़्यादा फोकस करेंगे। शहर में बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी के लोग हैं, जो जितने यहाँ पे वो बस्तियाँ जो भुट्टो साहब की वजह से आबाद हैं, उनको आज तक उनकी हर नस्ल को ये बात याद है कि हमारी ये जगह जो हमें भुट्टो साहब ने दी थी उसका हमें, मैं कहता हूँ कि पार्टी की तरफ से गिफ्ट मिल रहा है हमें। भुट्टो साहब की ज़ात की उन कुर्बानियों की, उन नवाज़शात जो उन्होंने लोगों पे की, अपने उस फोकस को सामने रखते हुए उसका रिवार्ड हम ले रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब जो लोग बताते हैं कि चौधरी साहब हम इसलिए वोट दे रहे हैं कि भुट्टो साहब ने हमारे दादा को या बाप को ये जगह दी थी। तो ये लोगों को इस पार्टी के साथ लॉयल्टी है और हमारी खुशकिस्मती है कि वो लोग आज तक वो बात याद रखे हुए हैं। शाह साहब, आपकी जो सियासी जड़ें हैं वो बड़ी मजबूती के साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो
जुड़ी थी, फिर आपने जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिया। आप बतौर आज़ाद कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे एमपीए का 208 से, फिर आपने बाकायदा तौर पर उसकी कंपेन की और उस वक्त इलेक्शन की कोई तौक़ुआत नहीं थी कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, बहुत सारी क्या सराइयाँ थी कि अब इलेक्शंस का जो है वो कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, तो आप मुसलसल कंपेन में लगे हुए थे, तो बिल्कुल आपकी तवज्जो जो थी वो इलेक्शन की तरफ नहीं थी, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और हमने देखा है आपको कि आप मुसलसल फील्ड में और मुसलसल आप जो है वो कंपेन कर रहे थे। उसके बाद आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आपको टिकट दे दिया गया 208 से, फिर आपको एमएनए का उम्मीदवार भी जो है वो भी टिकट आपको मिल गया। अब आप एमएनए का इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करेंगे, एमपीए का इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करेंगे, तो बड़ी ख़ास वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो रोटी कपड़ा मकान किसानों की फलाह बहबूद के लिए काम उनका बुनियादी मंशूर है, तो आपने चूँकि उनसे एमपी का टिकट भी लिया और एमएनए का टिकट भी लिया। एमएनए को इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अब आप एक एमएनए के उम्मीदवार हैं, तो किस तरह के मामलात जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपके तय हुए? आपकी साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब के साथ आपकी मुलाकात हुई और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ भी आपकी मुलाकात हुई, तो फिर वो मुआहदे क्या तय पाए हैं मियाँ चुन के हवाले से, क्या शराइत जो है वो तय पाई हैं, जो क्या मामलात क्या है जिसके बाद जो आपको एमएनए का और एमपीए का टिकट दिया गया? जब मैं आज़ाद निकला हूँ तो मेरी वर्किंग देखकर या उनकी मेहरबानी किसी वजह से उनको मेरी ज़ात में कुछ पोटेंशियल नज़र आया, तो गिलानी साहब का मुझे एक दिन फ़ोन आया, तो मैंने इस बात को बड़ा ऑनर समझा अपने लिए। मुझे इससे पहले हैदर जमा कुरैशी साहब हमारे भाई भी हैं, हमारे साहब का कैंडिडेट भी थे, वो बारहा मुझे मिलते रहे, अच्छे दोस्ताना तल्लुकात थे उनके साथ, लेकिन वो होता है ना कई दफ़ा कोई बात आपके जहन में नहीं बैठती या अल्लाह ताला की तरफ से कोई वक्त नहीं होता वो, तो मैं उनको माजत करता रहा, उनकी मोहब्बत रही। इवन यह कि 2023 में भी उन्होंने और इमरान हैदर ने मुझे घर आके ये रिक्वेस्ट की या ऑफ़र की, मैं रिक्वेस्ट तो नहीं कहूँगा, उनकी ऑफ़र थी मुझे, लेकिन उस वक्त मैं उसको ना एक्सेप्ट कर सका। जब गिलानी साहब ने बात की तो मैंने इस दौरान, जब मैं निकला हूँ बतौर आज़ाद, पहले जहन में यही था कि आज़ाद ठीक रहेगा। जब मैं आज़ाद निकला हूँ तो लोगों ने कहा यार कि कोई पार्टी होनी चाहिए थी। मेरे बड़े मोहसन दोस्त थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, अब्दुल रज़ाक खान न्याई साहब ज़िला खानेवाल की अच्छी शख्सियत थे, उनके साथ मेरा अच्छा प्यार था। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यार तुम आज़ाद ना लड़ो, बेशक किसी छोटी पार्टी से लड़ लो, मेरा मशवरा है कि आज़ाद ना लड़ो। तो ये सब बातें आज़ाद लड़ने के बाद मेरे जहन में सामने आई मेरे कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि कोई टिकट लिया जाए। तो मैं समझता हूँ ये मेरी खुशकिस्मती थी कि यूसुफ गिलानी साहब ने वही बात जो हैदर जमात साहब बारहा मुझे कहते रहे, उन्होंने भी कही। तो मैंने इस बात को ज़हन में रखा कि जो मेरे एक्टिंग यहाँ पे एमएनए के कैंडिडेट भी हैं, पार्टी के लीडर भी हैं, वो भी इस बात की ख्वाहिश रखते थे, मुझे ऊपर से भी कहा गया। तो मैं सारी चीज़ों का मुआवजा और साथ जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ बतौर इंडिपेंडेंट बाहर निकल के, उसमें भी ये चीज़ रिक्वायर्ड नज़र आई मुझे कि अगर टिकट मिल जाए तो बेहतर है। वो टिकट मैंने एक्सेप्ट कर लिया और उनकी बड़ी मेहरबानी, वेरी सून उन्होंने मुझे मौका दिया अपने साथ भी मीटिंग्स करने का। जरदारी साहब के साथ भी हमारी मुलाकात करी और उनकी मुलाकात के बाद मुझे बड़ी करेज मिली। आने के उस मुलाकात के बाद से लेकर जो पीपल्स पार्टी वालों ने मुझे अप्रिशिएशन दी, लोकल लोगों ने, उसने मेरा हौसला और बढ़ाया। अब हुआ ये कि एमएनए मेरे टारगेट में नहीं था, ना मुझे पहले कहा गया था, कोई एग्रीमेंट नहीं था हमारा, कभी एमएनए के लिए मुझे कैंडिडेट नहीं बनाया गया था, ना कंसीडर किया गया था, ना मैं विलिंग था एमएनए लड़ने के लिए। लेकिन कुदरती ऐसे हुआ कि एक एक्सपीरियंस गुजरा था मेरी नज़र से कि आपका एक निशान हो तो दूसरा ना हो तो प्रॉब्लम बनती है। दोस्तों ने मुझे कहा कि हैदर जमात साहब के शायद कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उनके भाई ना शब्बर हमारे साथ में, मेरे भी कलीग दोनों भाई रहे हैं बारी बारी, उनकी कुछ सेहत का प्रॉब्लम है, शायद वो ना पहुंच सके, आप कम से कम पेपर तो फाइल कर दें, अगर वो आ जाएंगे तो वो लड़ेंगे, नहीं तो कम से कम ये सीट खाली ना रहेगी, कवरिंग में मुझे उन्होंने कंसीडर कर लेंगे। तो उसी चक्कर में मैंने वो फाइल कर दिया। फिर अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा हो सका कि उस दिन जब उन्होंने पेपर फाइल करने थे उसी दिन उनके भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, उन्होंने उनको यहाँ से लाहौर शिफ्ट कर लिया, उनको लाहौर आते हुए वापस जाना पड़ा। तो वो टाइमिंग ऐसी थी, वो पेपर फाइल अपनी परेशानी में ना कर सके। तो अब पार्टी ने फिर यही सोचा कि आप इसको कंटिन्यू करें, और उनकी जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसको मैं इज़्ज़त भी समझता हूँ, और वो पार्टी की इमानत है। जब कल को वो कहेंगे किसको लड़ना है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, ये तो वो ड्यूटी है जो मुझे एडिशन में दी गई, तो मैंने उसको इसलिए कबूल किया कि मुझे इज़्ज़त भी मिल रही है, और दूसरा ये है कि पार्टी ने अगर मुझे कहा तो मुझे काम करना चाहिए।
तो इंशाल्लाह ताला कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का वजूद यहाँ पे दोबारा नज़र आना शुरू हो जाए। ठीक है, चूँकि हैदर जुमान कुरैशी साहब जो हैं वो बड़े सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और मियाँ चन्नू से तो वो MNA के उम्मीदवार गालबन वही होते हैं, तो बस सिर्फ यही एक वजह है कि उन्होंने NA का इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट नहीं करना आप करेंगे क्योंकि उनकी ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो कागजात जो है वो जमा नहीं करवा सके? बिल्कुल यही बात है और कोई बात नहीं, वो पार्टी का भी सीनियर रुकन है और पार्टी की ड्यूटियाँ भी वो दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमें भी वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे रब्ता हुआ था वो कुछ दिनों में आ चुके हैं मियाँ चन्नू। हम एक दो जगह पे सोच रहे हैं प्लान करके, कल हमारा जलसा है मुल्तान में, चेयरमैन साहब उधर जलसा करें, उनके आने के बाद उस जलसे के बाद हम मियाँ चन्नू में इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि मरकज़ी क़यादत में से किसी न किसी को रिक्वेस्ट करें और हमें मेहरबानी कर सके तो उनको बुलाएंगे, नहीं तो जैसे भी हुआ मियाँ चन्नू में एक अच्छा जलसा जिसमें वो तो लाजमी होंगे हैदर जुमान साहब, उनके साथ साथ अगर कोई मरकज़ी क़यादत में भी आ सका तो उनको भी बुलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। MNA की और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरा हल्का देखना होता है, फिर आपके ऊपर जो है वो MPA की भी जिम्मेदारी है क्योंकि आप 208 से MP का इलेक्शन भी कंटेस्ट करने जा रहे हैं, तो ये दो बड़ी जिम्मेदारियाँ जो पार्टी ने आपके कंधों पर रखी हुई हैं। तो मियाँ चन्नू के मामलात के हवाले से, मसाइल के हवाले से या किसी मनसूबा जात के हवाले से कोई बातचीत हुई है? देखिए मेरी बात सुनो, मेरी ना जब ये मैंने फ़ाइनल किया कि मुझे निशान लेना है PP का, तो मैं उस दिन गया था मुल्तान खाने, उनसे गिलानी साहब से भी बात हुई, दूसरे जो सीनियर हमारे रुकन थे उनसे भी डिस्कस हुआ। उन्होंने कहा चौधरी साहब पहली तो बात है कि हैदर आपके साथ है, तो आप दोनों मिलकर प्लान जो करेंगे अल्लाह करे आप लोग इस इलेक्शन के बाद भी हमारे फोकस में रहेंगे क्योंकि हमें वहाँ काम करना है, कोई हमारी कमी कुताही रही पहले उसको आप दूर करेंगे आप। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे ये प्रॉब्लम, उन्होंने कहा जी आप इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ें, हमारी पार्टी का ये तो हमें श्योर है कि वो एटलीस्ट एक गवर्नमेंट उनकी होगी, सेंटर में होगी या पंजाब में, ये कोई शर्त नहीं है। जब एक गवर्नमेंट उनकी होगी तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा इस इलाके के लोगों के जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करके उनका रिज़ल्ट लेना। तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं कौन सा पहली दफ़ा इलेक्शन में आया हूँ, MPA बिल्कुल पहली दफ़ा लड़ रहा हूँ। सियासी तौर पर वर्कर के तौर पर मैंने जो काम किया है, तमाम मसाइल जो एजुकेशन के मसाइल हमारे मियाँ चन्नू सिटी के खासकर इलाके के हमारे मसाइल हैं, स्पेशली मैं समझता हूँ कि मियाँ चन्नू तहसील की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि यहाँ आज तक किसी यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस नहीं है। तो मेरे फोकस में है, हम मिलकर इंशाल्लाह ताला आइंदा इलेक्शन के बाद जो ये चीज़ें हैं इनको मियाँ चन्नू में लाने की कोशिश करेंगे और जो मियाँ चन्नू के मसाइल इग्नोर हो सके, हो रहे हैं पहले से, उनको हाईलाइट करके पार्टी से अंडरपास का एक बहुत बड़ा मनसूबा था जो हर दफ़ा सियासत की नज़र होता रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिला इंशाल्लाह ताला, मुझे अल्लाह पे यकीन है कि इंशाल्लाह मैं MP होऊंगा। उसके बाद जो भी MNA हुआ हमारा यहाँ पे, पार्टी कोई भी हुई इलाके के मफाद के लिए मैं उसके पास भी जाने को तैयार हूँ। इंशाल्लाह ताला सेंटर में मुझे श्योर है कि हुकूमत ही हमारी होगी, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि MP अगर किसी और पार्टी से भी हो तो वो हमारे साथ इस जॉइंट वेंचर में ना हो। मैं उनको मिला के लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको हल करने के लिए मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा। हो गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामलात जो थे वो JOI के साथ जो हैं वो तय होने जा रहे थे, तो क्या वजह बनी वो मामला तय नहीं पाए, सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई? देखें ये हमारे लेवल से ऊपर के लेवल पे लोग कर रहे हैं, तो मुझे अभी इसमें कोई इत्तला नहीं मिली। जैसे को वहाँ से हिदायत मिलेगी तो जिन जिन साहबान के साथ हमारा एग्रीमेंट हो सका, देखिए ये अब इलेक्शन ऐसा जा रहा है कि इसमें आखिरी दिन तक एग्रीमेंट होते रहने हैं। अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो डेवलप हो रही है आस्ता आस्ता, क्योंकि पहले लोगों के जिस तरह आम पब्लिक के जहन में था कि इलेक्शन नहीं है, पार्टियाँ भी सीरियस नहीं थी। अब डे बाई डे पार्टियाँ भी सीरियस हो रही हैं कि हमें ये करना चाहिए, तो वर्किंग हो रही है। मेरे नोटिस में ही है कुछ बातें, लेकिन क़यादत की तरफ से जब तक वो क्लियर नहीं होगी मैं कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पार्टी है इसको गरीबों की पार्टी कहा जाता है, और PTI से पहले और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पहले ख़ास तौर पर मैं ये मियाँ चन्नू की बात कर रहा हूँ। मियाँ चन्नू में इसका एक गढ़ समझा जाता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चूँकि यहाँ से बोदला साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा, MNA बने, फिर मुश्ताक खक्का साहब इलेक्शन लड़े, वो ये बहुत ज़्यादा वोट था, चूँकि गरीबों की पार्टी इसको समझा जाता है। तो आज भी मैं समझता हूँ कि लोग ये सोचते तो हैं कि गरीबों की पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो अब जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से पब्लिक में जा रहे हैं तो पब्लिक क्या सोच रही है, रिस्पॉन्स कैसा, उनका मुतालबात क्या कर रहे हैं? जो आपने भी बात की एक और पार्टी का नाम लेके कि वो भी पार्टी थी, मैं कहता हूँ कि वो पार्टी गरीबों की नहीं, जो नौजवानों की मैं कहता हूँ उसमें अमीर लोग ही थे।
गरीब लोगों ने कभी भी पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ा। अगर किसी को कोई स्कोप नहीं मिला पीपल्स पार्टी में वर्क करने को, घर बैठ गए। वो नौजवान ज़रूर थे उनके साथ, वो ज़्यादातर वही थी जो अमीर फैमिलियाँ थी जिनके बच्चों को शुगल चाहिए था। वो शुगल के तौर पर तो सियासत करते रहे हैं, वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए मैंने नहीं समझा कि कोई ऐसा काम उन लोगों ने किया हो कि जो पब्लिक की वेलफेयर की नज़र से हो। तो पीपल्स पार्टी में जो नौजवान हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे, सब हर वक्त इसी चक्कर में है कि हम पार्टी को कैसे बूस्टअप करें। उसमें जो पार्टी के फाउंडर का शुरू में मंशूर था वो यही था, रोटी कपड़ा और मकान। और मैं कहता हूँ आज तक वो ही फोकस हमारा, उनको अल्लाह ने हयाती नहीं दी, हालात ऐसे बन गए वो जल्द दुनिया से कूच कर गए। वो फोकस भी अभी तक अचीव नहीं हुआ। सबसे पहले तो पार्टी और हम लोगों की ख्वाहिश है कि इस मुल्क में ऐसा वेलफेयर का निज़ाम बन जाए कि रोटी कपड़ा और मकान किसी का मसला ना रहे। जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी हम तरक्की नहीं कर सकते। अगर मुझे अपने जहन में यही चीज़ है कि मैंने बच्चों की रोटी कमानी है, मेरे घर का क्या बनेगा, तो मैं पोटेंशियल नहीं को अपना आगे ले जा सकता। कोई डेवलपमेंट या कोई और मंसूबे बंदा तभी बैठ के बनाता जब रिलैक्स हो। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि भुट्टो साहब का जो मंशूर था उसको मुकम्मल करें और फौरी बाद इस मुल्क की जो बेहतरी के लिए और मंसूबे बन सकते हैं। पब्लिकल डिमांड नहीं नज़र आ रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, या फिर उनकी को मुतालबात, उनके आपसे कोई उम्मीदें जो आपसे शेयर कर रहे हैं दौरान कैंपेन, उसके हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ कि पब्लिक रिस्पांस, पब्लिक क्या चाहती है, क्या डिमांड कर रही है। मैं आपको यकीन से मुझे हंसी इस बात पे आई कि उनकी एक ही बात है जो मुझे अफसोस होता है कि क्यों है। उन लोगों का एक, ये मैं कहता हूँ, मोहब्बत है पार्टी के साथ। उनका यही कहना है कि चौधरी साहब हमारे पास जो भी है हमने उसको जितवाया लेकिन वो चला गया। तो मैं उन दोस्तों को तसल्ली इसलिए देता हूँ, मैंने कहा बात सुने, मेरी री एम्प्लॉयमेंट हुई है, आई एम ओवर 60, तो मुझे अब तसल्ली है कि मैंने यहाँ से आगे नहीं जाना। तो मुझे यकीन है, मैं इस बात पे उनको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इंशाल्लाह ताला आपकी मेहरबानी के बाद, बनने के बाद भी आपके साथ हूँ। और ये मेरा आपका ऑन एयर वादा है कि अब मैं इसी पार्टी में मुताहियात रहूँगा। जो जो पार्टी जिम्मेदारी देगी, कल को मुझे पार्टी कहती है आपने नहीं लड़ना, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। मुझे मज़ा आया है, यानी कि वर्करों का जो प्यार मुझे मिला उसने मुझे मज़ा दिया है और मेरा इनके साथ खुला वादा है। अब ऑन एयर भी आपसे कह रहा हूँ कि अब मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि मैंने कहाँ जाना है। इनका जो खदशा है उसको मैं इसी तरह उनको मिटाता हूँ कि आप बेफिक्र होकर मुझे जताएँ इंशाल्लाह ताला। मेरा जहन भी नहीं है। दूसरी बात है, हर बंदे की एक एज होती है, तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने जो सारी ज़िंदगी के बाद मुझे एक ऐसे मकाम पे पहुँचा दी है कि मैं इसको अपनी इज़्ज़त समझता हूँ कि पार्टी ने और पीपल्स पार्टी ने मुझे बुलाकर टिकट दी और MNA के लिए मेरे पे ट्रस्ट किया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ ये मेरी खुशकिस्मती है। इंशाल्लाह ताला मैं पार्टी को और पब्लिक को इंशाल्लाह कभी मायूस नहीं करूँगा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब आपकी आखिरी पार्टी? देखें जी, आखिरी पार्टी नहीं, मेरी पार्टी या पीपल्स पार्टी है। मेहरबानी। मैसेज कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही है कि आप लोग मेरा किरदार जांचें। मेरी हिस्ट्री यही शहर में गुजरी है। मैं कोई एकदम से MPA का कैंडिडेट नहीं बन गया। मैं बतौर सोशल वर्कर, बतौर नाज़म, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट कमेटी पब्लिक डीलिंग में रहा हूँ। मेरे मिजाज को, मेरे रवाज को और या मेरे किरदार को सब लोग उस हवाले से जांचें। जांचने के बाद अगर उनके म्यार पे मैं पूरा उतरता हूँ, मुझे तसल्ली है। मैं अक्सर दोस्तों को ये कहता हूँ कि आप मेरा वोट मांगने जाएं तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी तरफ से कोई मायूसी नहीं होगी। तो इस आखिरी बात के साथ मैं भी इजाज़त चाहूँ। शुक्रिया। चौधरी शाहिद बशीर साहब मेरे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे उनकी सियासी सरगर्मियों के हवाले से। आपने सुना उनके पार्टी मंशूर के हवाले से, आपने सुना उनके मनसूबों के हवाले से, उनकी सोच के हवाले से भी आपने गुफ्तगू सुनी है। प्रोग्राम में ख़त्म करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले एक ख़ास बात जो मैं करना चाहूँगा कि चूँकि अब इलेक्शन है तो ये भी फील्ड में है और कंपेन में है, तो बार बार इनसे मुलाकातें जो हैं वो होती रहेंगी और बार बार इनसे मेल गेल भी होता रहेगा और इस तरह के सवालात का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा जब तक इलेक्शन की गहमा गहमी है। तो अगर वो तमाम सवालात जो आप पूछना चाहते हैं, इनसे पूछना चाहते हैं, इनसे करना चाहते हैं, हमें फीडबैक के ज़रिए से आप ज़रूर बताइए, ज़रूर आगाह कीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके सवालात जो है वो इनके साथ बराह रास्त किए जाएंगे और उनके जवाब जो है इनसे लिए जाएंगे। इसहाक जावेद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी जी, छोटी सी बात मैं कहूँगा, बिल्कुल फीडबैक आना चाहिए। अगर मुझसे कोई बंदा सवाल पूछना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप पे नंबर है 0300787911। इसको आप बेशक साथ उसको शो भी कर दें। हर बंदे को मेरी तरफ से ऑफर है,
उनका कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब देने का पाबंद हूँ। आप लोग जब चाहें मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी कॉल का फ़ौरन जवाब दूंगा। अगर किसी वजह से जवाब ना दे सका तो आपके सवाल के जवाब के लिए आपको दोबारा खुद कॉल करूँगा। इसहाक जावेद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।